हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं, पढ़ रहे थे तो बहुपद पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हो गया था। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज सिर्फ यहाँ पर महा मैराथन होने वाला है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों होते चलाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा उसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में दिया हो रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन के साथ हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, किस प्रकार से वो बनता है, किस प्रकार से सब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैथ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कौन चैप्टर था? तो मैथ चैप्टर 2। ठीक है, बहुपद। आज क्या होने वाला है? महामैराथन। महामैराथन आज होने वाला। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग देखते रहिए और बढ़िया तरीके से समझ में आए तो कमेंट में करके यस या नो का जवाब अवश्य दीजिएगा। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में आप लोग उसका क्वेश्चन जो कुछ पूछना रहेगा उसका लिख सकते हैं आप लोग, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2x³ माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या हो सकता है? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 1, दूसरा में दिया हुआ है -1, तीसरा में बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है क्या, 0, और डी में दिया हुआ है नोट, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसको बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? तो कैसे हम लोग बनाएंगे? ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, शून्यक बोल रहा है तो शून्यक इसका निकालेंगे पहले। 2x² माइनस 3x माइनस 5, 2x² माइनस 3x माइनस 5। तो इसको क्या करेंगे, शून्यक मतलब क्या होता है, बराबर में 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला पद गुने तीसरा पद करेंगे। 2x² इसको तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, इसको 3 भाग में तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 5 दून में 5 और 2 में टूट जाएगा तो +5 -5 हो जाएगा, -5x प्लस 2x और -5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है x सिर्फ कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर इधर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 1 हो जाएगा और 2x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 और 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर 5/5, तो x बराबर 5/2। ठीक है, अब देखिए इसमें से, देखिए ये तो शून्यक नहीं मिल रहा है, ये दिया हो रहा था तब मिलता, लेकिन बोल रहा है कि इसका इनमें से एक भी, कोई भी एक क्या शून्यक हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है? देखिए यहाँ पर -1 में हम लोग का है, क्या है -1, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि px बराबर qx इंटू gx और 6x px का घात 6 और gx का घात 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 हो px बटा gx का घात होगा।
देखिए आप लोग का पहला नंबर में क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, बी में 6, सी में 3 और डी में नॉट। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन करिए कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा हम लोगों का। तो कैसे बनेगा, देखिए यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स और जी एक्स, क्यू एक्स और जी एक्स दिया हुआ, जहाँ पर पी एक्स हमारा दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ, हम लोगों का क्या पूछ रहा है पी एक्स बटा जी एक्स, मतलब पी एक्स बटा जी एक्स का घात। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है पी एक्स का घात दिया हुआ है, ये पी एक्स नहीं दिया हुआ है, ये उसका घात दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसको पर लिख चलते हैं, तो पी एक्स बाई जी एक्स है, हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स का घात, तो एक्स पर पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 घात दिया हुआ, और जी एक्स का घात कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो एक्स पर पावर 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बटा में क्या होता है माइनस पावर घटता है, तो हो जाता है क्या एक्स पर पावर 6 और -2, तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 4। तो इसमें से जो इतना का घात पी बटा एक्स, पी एक्स और जी एक्स का घात क्या हो जाएगा, तो हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 x -2 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, ठीक है आप लोगों को बताना है कि इसके शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग बटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इससे कुछ हल्के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे इसको भी लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग हल्के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हल्के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, जो तीसरे नंबर फिर क्वेश्चन आ गया, यदि एफ एक्स बराबर x³ - 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो F1, ये देखिए F1 का मान है, देखिए दिया हुआ है आप लोगों का ए में दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ 3 और डी में दिया हुआ है 6। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखिए तो x³, अब इसमें दिया हुआ एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, ये देखिए एफ एक्स दिया हुआ एफ एक्स बराबर F1। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ तो मिल रहा है, यहाँ पर भी एफ मिल रहा है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब एक्स का मान मेरा क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग एक रखेंगे मान इस समीकरण में, तो x³ - 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर मान धरना है x बराबर 1, तो 1 का क्यू माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, तो हो गया 1 - 5 प्लस 2 हो गया 4। ठीक है, तो 4 हो गया, तो हमारा क्या हो गया ये 4 x 5, 5 - 5 बराबर 0, हम लोग का ए नंबर उत्तर आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा ए नंबर उत्तर आ जाएगा। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, बहुपद बाई स्क्वायर -6y प्लस 8 का घात क्या है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ है 2, बी में 0, सी में 1 और डी में 3 दिया हुआ। तो आप लोग इसको जल्दी से बनाइए। अब हम लोग देखिए पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि घात का हिसाब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए थे।
पहले लेक्चर में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा। तो यहाँ पर क्या बोले थे कि सबसे बड़ा जो घात रहेगा उसी को क्या कहेंगे, घात, ठीक है। बहुपद का घात घात बोलेंगे। तो इसका घात पूछ रहा है, सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है, ठीक है। ऐसे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 5 नंबर में, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। ए में दिया हुआ है 11 कौमा माइनस 11, बी में दिया हुआ है रूट 11 कौमा माइनस 11, सी में दिया हुआ आप लोगों का रूट 11 कौमा रूट 11, और डी में दिया हुआ आप लोगों का रूट 11 कौमा माइनस रूट 11। इस प्रकार से आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको सॉल्यूशन इसका करते चलिए। तो क्या हो गया, बहुपद इतना के शून्यक क्या होते हैं। अब शून्यक मतलब क्या होता है हम लोगों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इधर क्या है माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तो 11 प्लस माइनस रूट 11। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बराबर एगो प्लस में एक बार माइनस में। देखिए यहाँ पर क्या किस ऑप्शन में ये मिल रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों का डी ऑप्शन में मिल रहा था। ये क्या हो जाएगा, उसका उत्तर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में, ये कितना नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। निम्न हैं, ठीक है। पहला नंबर हो गया आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बी में हो गया 2/3x प्लस 1, सी में हो गया x3, डी में हो गया 1/x प्लस। आप लोग इसको बनाइए। इस किस प्रकार से बनेगा, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, मतलब नहीं वाला पूछ रहा हो है, जो उसको नहीं देखना, जो नहीं है उसको देखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, चलिए ये भी पूर्ण संख्या में ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर एक हो गया, ये भी पूर्ण संख्या में ये भी हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, ये डी नंबर आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। बहुपद कौन नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं अब। चलिए 7 नंबर में, द्विघात बहुपद x³ प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। अब इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, तो इसके शून्यक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। द्विघात बहुपद के इसके शून्यक ज्ञात करना बोल रहा, ठीक है। तो इसका शून्यक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब क्या होता है, जिसका मूल्य पर 2 घात रहे, उसको कहते हैं क्या, द्विघात बहुपद। इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना, x³ प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। शून्यक बोल रहा है 0 लिख देंगे, ठीक। पहला पद उन्हें तीसरा पद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 1, x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस, देखिए दोनों मिल रहा है इसलिए ए वो लिखेंगे इसको, तो x प्लस 2 लिखेंगे और जो बाहर वाला है उसको लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो x प्लस 2
बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया x माइनस 2 और इसका x प्लस x, यहाँ प्लस इधर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों में से क्या, इसका ऑप्शन नहीं दिया हो, तो ऑप्शन नहीं दिया होता कुछ भी, इसका द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल देंगे, इसका क्या लिख देंगे, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक क्या है, -2 और -1। इस प्रकार से आप लोगों को, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्यक इसका -1 और -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। चलिए ये हो जाएगा 8 नंबर, बहुपद बाई क्यू 2x² माइनस √3y प्लस 2 का घात है। ए नंबर में क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2, बी में 2, सी में 3, डी में 3/2। ठीक है, अब इसको बताइए आप लोग कैसे होगा, इसको आप लोग बताइए कैसे होगा, बहुपद इतना के घात कौन होगा, तो सबसे बड़ा घात कौन है इसमें, 3 है, 3 उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इस सवाल में आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। देखिए अब 10 नंबर में क्या गया, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए ए हो गया 2x - 5, बी हो गया x² प्लस x, सी हो गया x³ -1, डी हो गया x पावर 4 - 5x प्लस 4x² प्लस 3x -1। अब बताइए इसमें कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद व्यंजक है, कौन है। तो इसमें क्या है, रैखिक बहुपद मतलब, रैखिक बहुपद मतलब कि जिसका एक x का मान क्या निकले, एक मान निकले। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस में x, देखें यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को कि x के मूडी पर जितना रहेगा उसका जो शून्यक निकलेगा वो उतना ही निकलेगा। मतलब कि 2 है तो 2 निकलेगा इसका शून्यक, 2 निकलेगा, इसका 3 है 3 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, 1 है, इसका 1 निकलेगा। तो रैखिक में क्या होता है, एक ही x का मान निकलता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर, ए नंबर हो जाएगा आप लोगों का, ये कौन रैखिक बहुपद में 1 नंबर का आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये हो गया 11 नंबर, घात 1 वाला बहुपद घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, घात 1 वाला जो बहुपद है वो क्या कहलाता है। तो घात 1 वाला बहुपद ऑप्शन में देते हैं हम लोग, जीव घात बहुपद, बी में त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, और डी में नोट। तो क्या हो गया, घात अभी इसके पहले क्वेश्चन बनाया 10 नंबर में क्या था कि जिसका मूडी पर एक, जो जिसके घात में 1 रहता था उसको क्या कहते थे,
रैखिक बहुपद है, उसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर क्या है, घात एक वाला, मतलब जिसमें घात एक है वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, रैखिक बहुपद को ही क्या कहते हैं, एक घात वाला बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी दिया हुआ है आप लोगों का ए एक्स पर पावर 4 प्लस बी क्यू प्लस सी, सी दिया हुआ है आप लोगों का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और डी में कितना दिया हुआ है, नोट, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप आप लोगों को पढ़ाए थे। देखिए द्विघात क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता था आप लोगों का द्विघात का। त्रिघात का क्या होता है, जिसके मूल पर तीन घात होता है। सबसे बड़ा तीन घात किसमें है, इसमें है। चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का जवाब। ठीक है, यही आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। ठीक है, ये उत्तर हो गया आप लोगों का। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी में से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें से भी आ सकते हैं और इसी प्रकार से भी आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग महामैराथन लेके आए हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। किसी घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। ए नंबर में दिया हुआ है आप लोगों का भिन्न संख्या, बी में ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, नोट। ठीक है, क्या है, किसी बहुपद का, जो किसी बहुपद की घात होती है वो किस रूप में होती है, तो भिन्न नहीं होता है, खत्म। क्या हो गया, ऋण के भी रूप में नहीं होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। कोई भी बहुपद के घात किस रूप में रहता है, पूर्ण संख्या के रूप में रहता है। पूर्ण संख्या ही रहेगा। जैसे कि आप लोग द्विघात त्रिघात ठीक है देखे हैं, इस प्रकार से रैखिक बहुपद देखे हैं, तो उसके रैखिक में क्या रहता है, एक्स के मूल पर एक रहता है, द्विघात में दो, त्रिघात में तीन। देखिए सभी क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो इस प्रकार से रह सकता है आप लोगों का। ठीक, पूर्ण संख्या में सब रह सकता है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक्स पावर 0 का मान क्या होता है, क्या होता है, तो 1 होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रहेगा। तो देखिए, तो एक्स पावर 0 लिखें तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या में ये भी आता है। तो इस रूप का भी रह सकता है, जो कोई भी बहुपद रह सकता है। ठीक है, चलिए चलिए क्या नंबर आ गया, 16 नंबर आ गया। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान क्या हो जाएगा, ए नंबर में -12, बी में 6, सी में
-100, डी में 12। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए, कैसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, पी एक्स अभी दूसरे नंबर के तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स बराबर हो गया P1 हो गया। तो P यहाँ पर देखिए P भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, खत्म। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आप लोगों का मान धरना है। तो x बराबर मान धरते हैं, x बराबर 1 -12, x बराबर 1 रखना, इसको रखना मान। तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 5 गुने 1 -12, 1 हो गया, 1 + 5 -12, 6 -12 -100। ये सी नंबर आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं इसको। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कितना नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, 17 नंबर। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स और जी एक्स गुणनफल दिया हुआ, ये दिया हुआ। ठीक है, इस पर नहीं हमको ध्यान देना। और पी एक्स का घात 7 दिया हुआ है, घात पर ध्यान देना, घात मतलब एक्स के मूड़ी पर 7 है। ठीक है, और जी एक्स के 3 दिया हुआ। तो पी एक्स, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन लिख देते हैं, आप लोगों को ऑप्शन लिख देते हैं। 3 हो जाएगा, बी 4, सी 5, डी 7। ठीक है, आप लोग इसको बनाइए तो क्या हो गया। अब देखिए पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स क्या है, 7 दिया हुआ, तो एक्स पावर 7 हो गया। और जी एक्स क्या दिया हुआ हम लोग का, जी एक्स कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर, भागा में पावर घटता है, तो एक्स 7 - 3, तो एक्स पर पावर 4। चलिए बी नंबर आप लोगों का आ गया। ठीक है, 4 दिया होगा, खाली घात लिखना है। ठीक है, एक्स का मान नहीं निकलना है, सिर्फ घात निकलना है, उस पर कितना घात आया है। तो 4 घात आया, इसलिए हो जाएगा क्या, तीसरा नंबर, बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ा आ रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। कितना नंबर था, ये हो गया 19 नंबर। बहुपद 6x² -11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होगा, 1/2 6/12, सी में 1/5, डी में नोट। अब हम लोग क्या जानते हैं सूत्र शून्यकों का योग का, तो क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये इंटू ने योग बोल रहा था, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -b/a, -b का मान कितना दिया हुआ, पहले का मान लिख देते हैं। a का मान 6, b का मान -11, c का मान 3 हो गया। तो -b का मान -11 बाई कितना हो जाएगा, a का मान 6, क्या हो जाएगा 11/6।
तो उसका उत्तर हो जाएगा 11/6। नहीं है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नहीं है, इसमें से कोई नहीं है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 11/6, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस में लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है सर, ये चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। ठीक है, थैंक यू।